जैसे आप ये देख रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा के इंटरप्ले से एसेंडेंट बनता है। अब इसमें क्या होता है, किसी का लग्न मजबूत होता है और किसी का जो लग्न है वो वीक होता है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि जैसे आप ये समझिए कि कोई वाईफाई डिवाइस है। हमारे यहाँ वाईफाई डिवाइस होता है। उस वाईफाई डिवाइस वो वाईफाई डिवाइस जो है सिग्नल भेजता है अपनी। वो एक सोर्स हो गया। और रिसीवर हमारा मोबाइल हो गया या कोई भी डिवाइस हो गया जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं। तो सोर्स जो है उसको आप सूर्य मानिए, और जो रिसीवर है उसे आप चंद्रमा मानिए। और जो आउटपुट हम लेते हैं, सपोज नेट सर्फिंग करते हैं, वो आप हमारा जो हम उसको आप एसेंडेंट मानिए। अगर वाईफाई डिवाइस में प्रॉब्लम है तो नेट वीक आएगा। अगर रिसीवर में प्रॉब्लम है तो भी वीक आएगा। वही चीज एसेंडेंट के मामले में होती है। अगर चंद्रमा वीक है, उस समय चंद्रमा सूर्य की रेस ज्यादा नहीं ले पाया उस समय, तो भी एसेंडेंट वीक हो जाता है। अगर पूरी तरह से ले पाता है तो एसेंडेंट मजबूत हो जाता है। ये इसका एक सिद्धांत है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये लग्न है। इस लग्न में सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी आ गई। ये क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है। ये एनर्जी हमें पास्ट बर्थ के अनुसार मिलती है, हमारे पास्ट बर्थ के कर्मों के अनुसार। ये हमारा एसेंडेंट है। और ये हमारे 12 भाव हैं, 11 भाव, क्योंकि पहला भाव तो एसेंडेंट ही है। तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो सप्लाई जा रही है, कुछ भावों में जा रही है और कुछ भावों में नहीं जा रही। ये जो वाइट दिखाई दे रहा है, इन भावों में सप्लाई नहीं जा रही। तो ये क्या होता है कि इस पद्धति में हम ये देखते हैं कि लग्न का जो उप नक्षत्र है वो किन भावों के साथ लिंक कर रहा है। अगर वो किसी भी एक या दो भाव के साथ लिंक नहीं कर रहा तो उस भाव के रिजल्ट नहीं मिलते। ये पास्ट बर्थ के कर्मों के अनुसार ये चीज प्री डिसाइडेड होती है। तो अब हम आपको अब इसमें ये देखते हैं, यहाँ देखते हैं। पहले मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में क्या है कि हम इसका यूज करने के लिए एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसमें एक ही पेज के अंदर सारी कैलकुलेशन हो जाती है। हमें ज्यादा पेजेस पे मूव नहीं करना पड़ता। इसमें क्या होता है कि हमारी ये कस्पल पोजीशन का जो है ये ब्लॉक होता है, जिसमें एक से लेकर 12 भाव होते हैं। कस्प को भाव कहते हैं। ये एसेंडेंट का है, जिसमें कस्प 1 लिखा है। अब ये देखिए कि ये 14 डिग्री 35 मिनट का है। वैदिक ज्योतिष में हम ये देखते हैं कि हमारा जो भाव है 0 से 30 डिग्री का माना जाता है। लेकिन ये जो प्लेसिडियस सिस्टम है कृष्णमूर्ति जी ने बनाया था, इसमें भाव आरंभ से गणना होती है। यानी कि ये जिस भाव से, जिस भाव की जिस डिग्री से बच्चे का बर्थ हुआ था उस डिग्री को ही आरंभ माना जाता है। और जब तक इसकी ड्यूरेशन रहती है वो तब तक अगला भाव, जब तक अगला भाव शुरू नहीं होता तब तक इस भाव की ड्यूरेशन रहती है। ऐसे में भाव जो है 30 डिग्री से कम या ज्यादा भी हो जाता है। तो ये हमारी कस्पल पोजीशन है। ये हमारा एसएसएल है। यहाँ थोड़ा सा क्लियर होगा। ये कस्पल पोजीशन है, ये एसएसएल है। इस एसएसएल को हम पढ़ते हैं ऊपर जो प्लेनेटरी पोजीशन है,
यानी कि आप यहां जाकर ये देखिए वीनस आ गया। कहाँ चला गया? इस जैसे ये एसएसएल है, सब सब लॉर्ड है, ये शुक्र है, वीनस है, ये लग्न का सब सब लॉर्ड है। ये एसएसएल, ये एसएल यानी कि सब लॉर्ड, ये स्टार यानी कि नक्षत्र, और ये है राशि। तो लग्न का जो सब सब लॉर्ड है, इसकी स्क्रिप्ट हम यहाँ ऊपर पढ़ेंगे, और यहाँ देखेंगे कि इसका स्टार यानी कि जहाँ एसटीएल लिखा है, इसका स्टार कौन कौन है। इसका जो स्टार है मरकरी है। अब हम इस मरकरी को यहाँ इन भावों में देखेंगे। यहाँ थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे ये वीनस है, लग्न का एसएसएल है, इसको हमने यहाँ देखा ऊपर, और इसका हमने स्टार देखा यहाँ पर एसटीएल लिखा है। अब इस स्टार को हम कहाँ कहाँ देखेंगे? सबसे पहले हम भावा चार्ट में देखेंगे, राशि चार्ट में नहीं। यहाँ पर हम D1 चार्ट का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, उसे देखेंगे भी नहीं। नीचे जो भावा चार्ट है उसे देखेंगे। यहाँ 10th हाउस में मरकरी है, यानी कि ये जो शुक्र है, ये 10th हाउस के रिजल्ट देगा इस जातक को। इसके अलावा कसपल चार्ट में जहां जहां मरकरी की पोजीशन है, फर्स्ट में, फोर्थ में, फिफ्थ में, नाइन्थ में, 10th में और 11th में, यानी इन भावों के ये रिजल्ट जातक को मिलेंगे। इसको हम कहते हैं इन्वॉल्वमेंट, यानी कि लग्न के सब सब लॉर्ड ने अपने स्टार के थ्रू इन इन भावों की इन्वॉल्वमेंट कर दी है। यानी कि इन इन भावों के इस जातक को पूरे जीवन में रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब इसके आगे दो स्टेप और आते हैं। उन दो स्टेप में क्या होता है कि फिर हम शुक्र का सबलॉर्ड यहां से पढ़ते हैं। शुक्र का सबलॉर्ड भी शुक्र ही है। तो इस सबलॉर्ड से, इस सबलॉर्ड की पोजीशन हम किसी एक भाव से कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमने पांचवा भाव कैलकुलेट कर लिया, हमने देखा कि इस मरकरी जो है 5th हाउस में आ रहा है, यानी कि अब हमें पांचवें भाव के रिजल्ट देखने हैं। ये रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे, वो इस शुक्र की पोजीशन बताएगी। अब शुक्र हम देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ है। फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सिक्स में है, सेवेंथ में है, और 10th में है, और 12th में है। अब पांचवें भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है कि अच्छे अच्छे फल मिलने के जो नंबर्स हैं, वो हैं 1, 3, 5, 9 और 11। यानी शुक्र यानी कि बुध से, यानी कि पांचवें भाव में जो बुध है, उससे पहली, तीसरी, पांचवी, नौवीं और 11वीं पोजीशन उस पांचवें भाव के रिजल्ट्स को बढ़ाएगी, उस पांचवें भाव के अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगी। उसके बाद मरकरी से दूसरी, छठी और 10वीं पोजीशन उसके लिए सामान्य रहेगी, ना उन्हें घटाएगी ना बढ़ाएगी। और जो नेगेटिव पोजीशन है वो 4, 7, 8 और 12 है। 8 और 12 हम हर जगह देखते हैं कि 8 और 12 खराब होते हैं, लेकिन यहाँ पर चौथी और सातवीं पोजीशन भी कंसीडर की जाती है नेगेटिव के लिए। तो अब क्या है कि अब आप चार्ट पढ़ के देखिए, जैसे मैंने बताया है अभी। सुनील जी, आपको अनम्यूट करता हूँ मैं।
इसका चार्ट पढ़ना है सर? हाँ सर, ये आपको दिखाई दे रहा है सही से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये देखिए, लग्न का सब लॉर्ड क्या है? लग्न का सब लॉर्ड हाँ जी, बुध है, मरकरी। बुध है। हाँ जी, अब हम ये देखेंगे कि बुध की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है। जी। ये सेकंड देखने के लिए अब आप कहाँ जाएंगे? सेकंड में है सर। नहीं, अच्छा, अब घर आप में देख, बुध को भाव में। पढ़ेंगे। हाँ जी। बुध को पढ़ेंगे कि बुध की आत्मा क्या है। ओके। बुध किसके नक्षत्र में है? मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसे? नहीं नहीं, दिख तो रहा है सर, ये एसटीएल में केतु जाएगा। में है। चंद्र। आप ये जैसे ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन देख रहे हैं, केतु सर। चंद्रमा के भी है नक्षत्र। बुध जो है केतु के नक्षत्र में है। केतु के, हाँ, नक्षत्र ऐसे या। रुकिए, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये अब बड़ा हो गया ना थोड़ा, इस पे अच्छा होगा। हाँ जी। हाँ, अब ये देखिए कि लग्न, ये जो कस्प वन है, ये हमारा लग्न है। इसका जो एसएसएल है, यानी कि सब लॉर्ड है, ये देखिए ये किसके नक्षत्र में है। वीनस के। इस अच्छा, इसका इसका नक्षत्र हम कहाँ देखेंगे? ऊपर प्लानिटरी पोजीशन। हाँ, यहाँ वीनस लिखा है। वीनस से आगे हमने देखा एसटीएल के नीचे सैटर्न लिखा है। वीनस जो है सैटर्न के नक्षत्र में है। अब हमें क्या काम करना है? सबसे पहले ये भावा चार्ट लिखा है नीचे वाला। भावा चार्ट में, यार कौन है, इसकी आवाज आ रही है। भावा चार्ट में यहाँ सैटर्न है 12th हाउस में, यानी कि 12th हाउस के रिजल्ट में लेंगे। सुनील जी। जी। हाँ बताइए। अब आप बताइए कि सैटर्न कहाँ कहाँ पर है। अ, इसमें कस्पल पोजीशन में देखेंगे ना नीचे, जहाँ वीनस हाँ दिखा रहा हाँ, है। ऐसा है। हाँ जी, ये आपने हाँ देख जी, लिया यहाँ पर। हाँ जी, इसको देख, इसको, इसका जो हम स्टार देखेंगे यहाँ ऊपर देखेंगे, प्लैनेटरी जी। पोजीशन पर। ठीक है। ओके हम केवल जी, स्टार देखेंगे, राशि नहीं देखेंगे, केवल स्टार देखेंगे। जी, वीनस क्या है? सैटर्न है। ठीक जी, है। अब अगला जी, स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये है कि भावा चार्ट में हमारा सैटर्न कहाँ है? जी। 12th हाउस में। हाँ, ठीक है। हाँ जी, सेटअप अब राहु, इस हाँ जी, लिस्ट में देखिए, 1 से लेकर 12 भावों तक सैटर्न कहाँ कहाँ पर है। जी। ये चौथे में, पांचवे में, छठे में। पहले तो फर्स्ट में ही है। हाँ सॉरी, जी, जी, जी। चौथे, यहाँ चारों में देखेंगे आप। जी, अच्छा, अच्छा। ठीक है। पांचवे में बड़ा जी, स्ट्रॉन्ग, पांचवे में बड़ा स्ट्रांग है। हाँ जी, छठे में है। हाँ जी, 9वें में है। और 11वें में है। और 12वें में यहाँ भी जी, है और यहाँ भी है। इन भावों के हाँ रिजल्ट जी। मिलेंगे इस जातक को। ठीक है सर। अब सेकंड एसएसएल ओके। जुपिटर है, इसे पढ़िए आप। बाकी भागोगे नहीं? सभी भावों के पढ़ते हैं इसमें। हमें ऐसा अच्छा, होता है कि जैसे हमारे पास क्वेरी आती है कोई, जी, हमारे पास जो क्वेरी आती है, हम उस भाव को लेते हैं। सबसे पहले असेंडेंट को लेते हैं, फिर उस भाव को लेते हैं। तो उस भाव के, सपोज हमें 5th हाउस का देखना है या सेकंड हाउस का देखना है। अब सेकंड हाउस का एसएसएल जुपिटर है। जी। इसका, इसकी स्क्रिप्ट हमें पढ़नी है, तो अब कहाँ जाएंगे हम? ओके। प्लेनेटरी पोजीशन में नक्षत्र जाएंगे। अपने ही नक्षत्र में। हाँ जी। देखिए कहाँ कहाँ पर है। अब कहाँ जाएंगे? कस्पल पोजीशन में जाएंगे सर। पहले भावा चार्ट में देखिए। ओके। जुपिटर फोर्थ हाउस, थर्ड राशि। 4th हाउस में। राशि मत देखिए। ओके सर, जी, जी। राशि हम यहाँ नहीं देखेंगे। ओके सर। हाँ, यहाँ पर है। अब यहाँ जी, देखिए कहाँ कहाँ पर है। जी। पहले में है सर, थर्ड में शुरू से है, पढ़िए। में है, पहले हाँ जी। पहले कस्प से पढ़िए। हाँ जी, पहले कस्म में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवे में नहीं है, छठे में नहीं है, और नाइन्थ में है। हाँ नाइन्थ टेंथ। हाँ। नाइन्थ टेंथ है सर। नाइन्थ ठीक है। भी लगाइए ना। हाँ, नाइन्थ और हाँ सॉरी 9th। ये।
ठीक जी है, जी। ये हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक ओके है, सर। अगला पढ़िए, जी। मून। मून का जो नक्षत्र है वो जाएगा, मून नक्षत्र वीनस। हाँ जी, अब बताइए वीनस कहाँ है? हाँ, वीनस फर्स्ट में है। पहले पहले अ, कहाँ देखेंगे? पहले तो सर ये जो राशि लॉर्ड है, STL है, SL SSL, ओह सॉरी, भाव चार्ट में देखेंगे पहले। वीनस फिफ्थ हाउस में है। हम्म, हाँ जी। और कहाँ का है? और कस्प वन में है, हम्म, और सेकंड में है, थर्ड में भी है, इसमें नहीं है। वीनस यहाँ पे है, सिक्स में है। सेवन हो गया, एट्थ हो गया, और बाकी नहीं इन्हीं है। हाउसेस में है। हाँ जी। इसमें क्या होता है सर, कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो ये बताएगी कि ये प्लेनेट किस भाव के रिजल्ट देगा। ठीक है सर, जी जहां जी पर ये अभी। पोस्टेड है जी उसके बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा, जी और जहां पर सब लॉर्ड या सब सब लॉर्ड की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन मानी जाती है, जी। तो वहां के रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। ठीक है सर, तो ओके। ये जो पावर होती है वो यहाँ इसकी पावर इससे ज्यादा होती है, इसकी पावर इससे ज्यादा होती है, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब ऐसा सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है। हाँ जी। साक्षी जी, आप पढ़ेंगे प्लेनेट? हाँ जी, मैं पढ़ूंगी। हाँ, इसका तो बताऊं? आप थर्ड का हमने पढ़ लिया। आप सेकंड किसके में, हाँ, इसका बताइए, ना इसका भी मत बताइए, आप बताइए। फोर्थ हाउस का। नहीं नहीं नहीं, मार्स का बताइए, एट्थ हाउस का। एट्थ हाउस का। हम्म, तो मार्स का सबसे पहले हम देखेंगे, मार्स की प्लैनेटरी पोजीशन में देखेंगे मार्स का जो हम्म, STL है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो चंद्रमा है। फिर राइट, चंद्रमा को हम भावा चार्ट में देखेंगे। भावा चार्ट में जो चंद्रमा है वो छठे भाव है, सिक्स्थ राइट, हाउस में। हाँ, फिर हम चंद्रमा को इसमें देखेंगे, कस्पल पोजीशंस में। हाँ जी, कस्पल पोजीशंस में फर्स्ट हाउस में नहीं है, सेकंड हाउस में नहीं है, थर्ड हाउस में है। हाँ, फिर फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है। हाँ, फिर ये है सेवेंथ में, बहुत हाँ, स्ट्रांगली है। हाँ, फिर ये कहीं पे भी नहीं है। कहीं नहीं है। तो ठीक है, इसका मतलब चंद्रमा इन हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है। इनके रिजल्ट दे रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें जो भाव मिला है, हमें उस भाव को देखना है बस। ठीक है, हमसे अगर मान लीजिए किसी ने कहा है कि मेरी पैसे की कंडीशन कैसी रहेगी, आप सेकंड को देखिए, सेकंड का सब सब लॉर्ड क्या कहता है, लेकिन उससे पहले लग्न को देखिए। लग्न इज सुप्रीमो, लग्न ही भोगता है, लग्न हम है। पैसे को कौन भोगेगा? हम भोगेंगे। क्या हम पैसे के साथ संबंध बना रहे हैं, पैसे के भाव के साथ? उसके बाद आप सेकंड हाउस देखिए कि आपका जो सेकंड हाउस है उसकी पावर कितनी है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब जैसे आपको ये टेबल मैंने दिखाई थी, जो सब लॉर्ड की पोजीशन है, 1, 3, 5, 9 और 11, जो इन्वॉल्व हुआ हुआ हाउस है, सपोज सेकंड हाउस में इन्वॉल्व हो गया, कोई प्लेनेट सेकंड हाउस को इन्वॉल्व कर गया। ठीक है, हमारा लग्न जो है क्या कहता है, वीनस सैटर्न है, तो सेकंड हाउस को इन्वॉल्व नहीं करा इसने, क्योंकि भावा चार्ट में भी सैटर्न नहीं है और यहाँ भी सैटर्न नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या सबलॉर्ड इसका लिंक बनाता है कहीं पॉजिटिव हाउस से। हमने ये देखा कि जो हमारे धन के अच्छे हाउस होते हैं, 2,
6 और 11 होते हैं। छठा हाउस जो होता है ये बीमारी का होता है वैसे तो, लेकिन केपी में इसको सक्सेस का हाउस माना जाता है। दूसरे का नुकसान और अपना फायदा। सेवेंथ हाउस जो होता है दूसरे का लग्न होता है, और 7 से 12वां होता है ये छठा, यानी दूसरे का नुकसान। दूसरे तो का इसलिए खर्चा, हाँ जी, दूसरे का खर्चा होगा। हाँ दूसरे का सिक्स खर्चा हाउस। है, और हमारी विजय है ये विजय ये का सर भाव है। एक्चुअली ये उसका क्लाइंट का पैसा है, ये जो हमारे पास आएगा तो हमारा आप सिक्स हाउस क्लाइंट में कह लो, लगेगा। या आप सपोज किसी के साथ कंपटीशन लड़ रहे हो, ये आपकी विजय है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसकी सक्सेस है ये। और 11th जो है ये इच्छा पूर्ति है। किसी भी काम के होने में हमें 11th चाहिए, 6 11 चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल मैटर में गेन करने के लिए 2 6 11 का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। अगर मान लीजिए, अब क्या करते हैं हम, जैसे वीनस को हमने पढ़ा था एज अ सैटर्न पढ़ा था, इसका सबलॉर्ड भी सैटर्न ही है। चलिए इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्लब करेंगे इसको। अभी दूसरे प्लेनेट को लेते हैं, जुपिटर इज जुपिटर सैटर्न, ठीक है। हमने जुपिटर एज अ जुपिटर लिया था। जुपिटर ने हमारे सेकंड हाउस को ही इन्वॉल्व कर लिया। अब ये जो सैटर्न है सबलॉर्ड, इसकी पोजीशन हम देखेंगे यहां से कहाँ कहाँ है। फर्स्ट में आ गई, यानी कि अपने से 12वें में आ गई। हमने क्या देखा था कि 12 जो है नेगेटिव पोजीशन है, खर्चा कराती है, तो यानी कि अपने ऊपर खर्च करेगा। फिर सैटर्न कहाँ है, फोर्थ हाउस में है। ये पॉजिटिव पोजीशन है, क्योंकि अपने से तीसरी हो गई, ये वृद्धि करेगा इसकी। सैटर्न फिफ्थ में है, चौथी पोजीशन है, फिर खर्चा आ गया। फिर 6 में है, 6 यानी कि सक्सेस का, 2 और 6 आ गए। फिर हम देखते हैं कहाँ कहाँ है, फिर सैटर्न कहाँ है, फिर 9 में है, ये भी खर्चे की है। और फिर हमारी ये 11 में आ गई, यानी कि इन्वॉल्व हुआ 2 से, और 6 और 11 आ गया। 2 6 11 आ गया पोटेंशियल जो है पैसे का। पैसे का गेन होगा, पैसे के गेन का प्रॉमिस है, लेकिन साथ ही साथ पैसा निकलता भी चला जाएगा। यानी कि 12th में आने की वजह से, फोर्थ में आने की वजह से एंटरटेनमेंट पे खर्च करेगा, 9th में आने की वजह से फादर पर या किसी अननोन पर खर्च करेगा, और ये 12th है ही, इन्वेस्टमेंट करेगा करेगा। लेकिन 2 6 11 होने की वजह से पैसा आता रहेगा, और खर्च भी होता रहेगा। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव हाउसेस ना आते तो पैसे की बड़ी अच्छी स्थिति होती। इसकी पुष्टि कौन करेगा, इसकी पुष्टि करेगा सब लॉर्ड मरकरी। अभी हमने स्टार देखा था, फिर हमने सब लॉर्ड देखा, अब हम सब लॉर्ड देखेंगे। ये सब लॉर्ड जिस तरफ जाएगा उस तरफ के रिजल्ट इसे मिलेंगे। अभी तक हम क्या देखते थे कि सब लॉर्ड कई कई जगह आ रहा है, तो पॉजिटिव भी है या नेगेटिव भी है। लेकिन अब सब लॉर्ड हमें बताएगा कि क्या होगा। मरकरी को हम देखेंगे, मरकरी 4 में है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तीसरी पोजीशन है इन्वॉल्व हुए हाउस से। मरकरी 7 में है, इससे छठी पोजीशन है, ये भी सही है। फिर मरकरी 11 का सब लॉर्ड है, यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव साइड में ज्यादा होंगे। ये सब लॉर्ड की खासियत होती है। सब लॉर्ड एक जज का काम करता है। फाइनली आपके साथ क्या होगा ये सब लॉर्ड बताता है।
लग्न का पोटेंशियल क्या है? लग्न वीनस है। वीनस हमने पढ़ा था सैटर्न के स्टार में है, सैटर्न के सब में है, और सूर्य के सब में है। अब हम इन दोनों को क्लब कर देते हैं। इसको ये मानते हैं कि सैटर्न के स्टार में होकर सैटर्न के ही सब में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि किस किस को इन्वॉल्व करा। सैटर्न एज अ इसने 6th हाउस को मान लीजिए इन्वॉल्व कर दिया। अब सन की पोजीशन यहां से देखेंगे, सन कहाँ होगा? फर्स्ट में आ गया और सन 11 में आ गया। यहां हमारा कहीं भी दो के साथ लिंक नहीं बना। लग्न का अपने स्टार सब या सब के द्वारा कहीं से भी दो दो से लिंक नहीं बना। यानी कि पैसे का पोटेंशियल 2nd हाउस से होने के बावजूद भी उसके पास इतना पैसा नहीं रहेगा। जैसा कि आपको लग्न का एनर्जी फ्लो अभी बताया था कि लग्न अपना एनर्जी का फ्लो किन किन भावों में दे रहा है, वो एनर्जी फ्लो हमारा 2nd हाउस में नहीं आ रहा। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। केपी में जैसे हम टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट देखते हैं, इसी तरह से यहाँ पर इसको पीएस बोलते हैं। पीएस का मतलब होता है पोजिशनल स्टेटस। यानी कि इस पोजिशनल स्टेटस की 3 कंडीशन होती है। पहला, ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, तब उसका पोजिशनल स्टेटस हो जाता है। जैसे कि सैटर्न अपने ही नक्षत्र में है, इसका पोजिशनल स्टेटस हो गया। दूसरी कंडीशन ये होती है जब दो ग्रहों में नक्षत्र का परिवर्तन हो आपस में, तो पोजिशनल स्टेटस हो जाता है। और तीसरा, जब कोई प्लेनेट किसी के नक्षत्र में ही ना हो, तो पोजिशनल स्टेटस हो जाता है। जैसे आप देखें कि यहाँ राहु कहीं भी नहीं आ रहा, तो राहु का पीएस हो गया। सॉफ्टवेयर अपने आप बता देता है कि पीएस किसका है। यहां तक समझ में आ रहा है? हेलो? यस यस यस, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? अब पीएस एक तरह से फर्क लाता है। वो कैसे लाता है? हमने देखा था कि जो सब लॉर्ड है उसका जो हम स्टार देखते हैं, भावा चार्ट में भी देखते हैं और यहां भी देखते हैं। लेकिन जब किसी सबलॉर्ड का पीएस होता है, सपोज यहां पर हमारा सैटर्न था। सैटर्न हमारा नहीं, दूसरा प्लैनेट देखते हैं। जुपिटर के साथ सैटर्न है, ठीक है। सैटर्न का यहाँ पीएस है। हम क्या करते हैं कि जब सबलॉर्ड देखते हैं तो हम यही देखते हैं, और सब सबलॉर्ड भी यही देखते हैं, भावा चार्ट नहीं देखते। लेकिन जब इसका पीएस होता है तब हम उसकी पोजीशन भावा चार्ट में भी देखते हैं। इतना फर्क आ जाता है। और उस भाव में जब उसका पीएस हो जाता है तो वो भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि सैटर्न जो है वो 6 और 11 में आ रहा था, लेकिन ये 12 में इसका पीएस हो जाने की वजह से ये 12 के रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। यानी कि फिर खर्चा बहुत हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाएगा, पैसा रुकेगा नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। हमें क्या है कि हमें प्लेनेट को पढ़ना और लिंकेजेस बनाना, इसमें हमें अपना जो है फोकस करना होगा, क्योंकि आगे तक यही काम आएगा। इसमें और कोई तरीका नहीं होता कैलकुलेशन का, यही तरीका होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है।
किसी भी इवेंट का इस पद्धति में प्रॉमिस देखा जाता है। जैसे बताया था कि लग्न जो है वो उस भाव को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व करे, या तो उसका स्टार आए उस भाव में या उसका सबलॉर्ड आए उस भाव में। तो स्टार आता है तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, और सब आता है तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस इवेंट का अगर प्रॉमिस आता है, नेगेशन नहीं आता, यानी कि प्रॉमिस है, इसकी लाइफ में उस इवेंट का प्रॉमिस है, उस घटना के होने की ये कंडीशन होगी जब उससे संबंधित दशाएं आएंगी और गोचर उसका सपोर्ट करेगा। प्रॉमिस होने के बावजूद भी इवेंट नहीं होगा अगर दशा नेगेट कर देगी। इसके अलावा अगर प्रॉमिस नहीं है, चार्ट में ही नेगेशन हो गया, चाहे कैसी भी दशा आ जाए, चाहे कैसे भी दशा आ जाए, इवेंट नहीं होगा। ये इस पद्धति की खासियत है। इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे हैं। लोगों ने बहुत उपाय कर लिए। जिनकी लाइफ में प्रॉमिस नहीं है उनकी लाइफ में वो प्रॉमिस नहीं होता, वो चाहे कैसे भी उपाय कर लें। ईश्वर ने वो क्वांटम ऑफ एनर्जी दी ही नहीं है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। अगर आपको यस या नो देखना है तो आप इस पद्धति का यूज करें, लेकिन ये मेहनत भी बहुत मांगती है, अटेंशन बहुत मांगती है, क्योंकि लिंकेजेस जो हैं थोड़ा सा टेक्निकल होती है, फोकस आउट हो जाता है कई बार। इसके बाद हम दशाओं की लिंकेज देखते हैं, जो करंट दशा चल रही है, भुक्ति चल रही है। इन सब की लिंकेजेस हम यहाँ से चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कैसे चेक करते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियो में कैसे हमने चार्ट का एनालाइज किया है वो मैंने शो किया है, कि हम फाइनली जब हम इसमें प्रैक्टिस हमारी हो जाती है तो हम कैसे कैसे दशा, अंतर्दशा, भुक्ति, इन सब का देखते हैं। उसके बाद गोचर देखते हैं, ये सब देखते हैं। कुछ एक चार्ट है मेरे पास जिसमें प्रॉमिस तो था, लेकिन उसकी लाइफ में दशा ही नहीं आई, दशा नेगेट कर रही थी, वो काम हो नहीं पाया। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, पीएस के बारे में एक बात रह गई है, जो पोजिशनल स्टेटस होता है। एक कंडीशन होती है जिसमें ग्रह अपने भी रिजल्ट देता है अपने स्टार के अलावा, वो पीएस की कंडीशन होती है। सपोज हमने जुपिटर देखा था, जुपिटर तो अपने में ही है, खैर मून का पीएस नहीं है। सैटर्न का, सैटर्न अपने में ही है। वीनस, मार्स, मून में, हाँ ठीक है, मार्स को लेते हैं हम। मार्स मून के रिजल्ट दे रहा है, मून के थ्रू रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ये अपने भी देगा। मार्स और मून दोनों की इन्वॉल्वमेंट हम यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि इसका पीएस है। अब मार्स को हम देखते हैं, जैसे हमने मून देखा था कि 3 में है, 5 में है, इधर 6 में है, और 7 में है। अब हम मार्स भी देखेंगे, मार्स सेकंड में आ गया, 8 में आ गया, तो ये भाव भी ऐड हो जाएंगे पीएस के केस में। कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है, राहु केतु के केस में। राहु केतु अपनी राशि भी ले लेते हैं। जैसे 10th का सब लॉर्ड राहु है, राहु का जो स्टार है वो जुपिटर है, तो हम यहाँ जुपिटर देखेंगे। अब क्या है कि राहु का पीएस भी हो गया, तो अब हम यहाँ राहु भी देखेंगे। इसके अलावा हम जुपिटर और सैटर्न की अलग अलग लिंकेजेस देखेंगे इसमें। ये केसेस राहु और केतु के केस में लग जा ये कंडीशन राहु और केतु के केस में लग जाती है।
ये 4 प्लेनेट आ जाते हैं। समझ में आया आपको? हेलो? सर अभी कैसे समझ में आएगा, अभी तो पहली क्लास है। हाँ नहीं, मतलब मैं इसको इसका एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ हाँ कि जी हमें सर। किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक सर है? नहीं, मेरा ये कहना था सर, जो भी हमको जैसे जैसे प्रोसेस शुरू करना होता है, अभी हम्म। ना पॉइंट्स वाइज अगर हम लिखवा देंगे ना, तो हमको पहले याद करेंगे, इसके बाद तब आगे फॉरवर्ड चल सकते हैं। अभी क्या है ना, अभी मैंने जैसे ओवरव्यू आपको दे दिया। अब हाँ मैंने जी, हाँ आपकी जैसे स्टार के थ्रू प्रैक्टिस कराई है इन्वॉल्वमेंट हाँ की। जी, हाँ जी, अभी हाँ मैं जी। आपकी इन्वॉल्वमेंट की ही प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे कि आप भटके नहीं। मैंने सब लॉर्ड को उसके साथ नहीं पकड़ा। आपको हमने स्टार के साथ सब लॉर्ड की प्रैक्टिस नहीं करवाई साथ में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। हाँ सर, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा ये भी है ना, अभी जैसे ना अभी धन की बात कर रहे थे, है ना, धन को कैसे हाँ देखना है जैसे, तो हाँ। उसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो गया। शुरुआत पहले आप सबसे हाँ पहले जी, लग्न का प्रॉमिस देखेंगे, ठीक है? लगभग प्रॉमिस लग्न भाव के साथ अपने रहेगा। अपने स्टार के चार्ट में थ्रू। जाएगा सर? हाँ जी। चार्ट में नहीं जाएगा, चार्ट में देखेंगे, भावा चार्ट के चार्ट। देख आप अच्छा, आप जो है, चलो आप ये देखिए, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर अच्छा, यहाँ अच्छा, जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, अच्छा। ओके, ओके। ठीक है ना? मतलब कस्पर जैसे मैंने, पोजीशन में ही हमें सब कुछ देखना है हाँ, शुरुआत में, मैं उसके बाद में सब सब लोड वगैरह वगैरह में। देखिए, ये है जी। वीनस, ठीक है? यहाँ से हाँ हम जी, यहाँ गए, ये कहाँ यहाँ पहुँच से गए? फिर हम यहाँ गए, अच्छा, यहाँ से यहाँ गए, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से फिर हम यहाँ गए। अब तो इसे सब सब हमने लोड ढूंढना है, इसे हमें ढूंढना है। अच्छा, अच्छा। पहले यहाँ ढूंढना हमने, हाँ जी। फिर हम यहाँ ढूंढेंगे इसको। ये ब्लॉक्स बनाया ना ये। तो ये तो सर असेंडेंट का सब सब लोड हुआ है ना सर, वीनस। हाँ, ये असेंडेंट का सबसे लॉर्ड हुआ। इसका और स्टार हमें पकड़ना है। अच्छा, अच्छा। इसका स्टार हमें यहाँ से पकड़ना है। वीनस का जी। स्टार हम यहाँ तो देखेंगे नहीं। यहाँ तो भावों भावों की जो है को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, भावों के प्लैनेट हैं। यहाँ हाँ हमारे जी, प्लैनेट्स के जो को रूलिंग्स हैं वो हैं। हाँ जी, मैंने हाँ जी। राशि इसको काट दिया है यहाँ से, देखिए। हम यहाँ अच्छा, राशि अच्छा, किसी भी कंडीशन में नहीं लेते, अच्छा, ठीक है अच्छा। सर? ये हम हाँ जी, वीनस को यहाँ एज अ मरकरी देखेंगे। ओके। स्टार लॉर्ड। वीनस की, हाँ, वीनस का स्टार हमने पकड़ना है। किसी भी ग्रह का हमें स्टार पकड़ना है यहाँ पर, और तो इसको सर ढूंढना है असेंडेंट हमें। तो उसको ढूंढना है सॉरी। हमें यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, और सारों में मत ढूंढो आप, अपने काम का हाँ, भाव देखो। जी, अपने काम के भाव को पकड़ लो कि आपका जो, सपोज प्रोफेशन का आप प्रश्न है आपके पास, तो और वीनस की आपकी दशा चल रही है, तो आप ये देखोगे कि ये वीनस जो है मुझे प्रोफेशन के कैसे रिजल्ट देगा। क्या ये 10th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो आपने ये देखा कि ये मरकरी है, वीनस मरकरी है एज अ स्टार। जी, भावा चार्ट में ये 10th हाउस में बैठा है, यानी कि ये तो 10th हाउस के रिजल्ट देगा हमें। जी, 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 जी। आप यहाँ मत तो देखो सर फिर। कोई भी, जी सॉरी, जो भी कोई हमको मतलब फाइंड आउट करना है, वो सिर्फ असेंडेंट का सब सब लोड से देखेंगे, वो कहाँ कहाँ सेट कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे, अच्छा, और ओके। फिर आप जैसे प्रोफेशन की बात है ना, फिर हाँ जी, आप 10th का सबसे प्लॉट देखेंगे। ओके, अभी क्लियर हुआ सर। ये प्राइमरी हाउस होता है। हाँ जी, 10th का अब जो क्लियर, जो अभी अभी आपका, हाँ, है ना, ये तो उसको जी, फिर आप 10th से देखेंगे। जी, जी, तो अभी ये कुछ। प्रोसेस होता है सर। दोनों का हाँ आपको देखना है कि लग्न की एनर्जी कितनी है। भले ही 10th जी, की एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लग्न की एनर्जी के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी रहेगी। देना चाह रहे हैं। मैंने कहा इतने टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांसमेंट हो चुकी है, तो आप उन ठीक है ना सर? ये सर। तो ये प्रोसेस होता है इसका। अब क्या होगा? आपने मरकरी देख लिया, आपने हाँ जी, 10th हाउस देख लिया। देखिए 10th हाउस में ये यहाँ पर भी आ रहा है, कस्प 10 लिखा है ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
ये 10th हाउस में यहाँ आ गया। अब आपको इसका सबलॉर्ड देखना है। सबलॉर्ड ये रहा, वीनस। स्टार के बराबर में सबलॉर्ड है ना, ओके ओके। ये एसएल लिखा है ना यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी हाँ एसटीएल के जी। बराबर में एसएल यानी कि सबलॉर्ड। जी, अब इस सबलॉर्ड को आपको यहाँ देखना है कि किन किन हाउसेस में है, ओके। और यहाँ से काउंट करना है कि वो हाउस कहाँ पर है। जैसे वीनस यहीं पर है तो फर्स्ट पोजीशन हो गई, 10 जी। से फर्स्ट पोजीशन हो गई। हम्म, समझ रहे हैं सर? 10 से फर्स्ट पोजीशन। जी जैसे आपका स्टार यहाँ पर है 10th हाउस में, जी ठीक है। मरकरी को जी। हमने यहाँ देखा था। हाँ जी। अब क्या है कि इसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा, ये हम देखेंगे सबलॉर्ड से। सबलॉर्ड वीनस है, जी। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए वीनस कहाँ कहाँ पर है। 12th में भी है, 10th 12th में भी। पोजीशन कितनी हो गई, आप काउंट कीजिए। हाँ जी। 10th हाउस है। आप इनको भूल जाइए, बाकी अच्छा सबको भूल जाइए, केवल यहाँ फोकस रखिए। यहाँ से वीनस 12th कितनी, 1 2 और 3, ये पॉजिटिव पोजीशन है, यानी फॉरेन कंट्री से संबंधित काम हो सकता है। कहने को 12वां भाव है, जी तो मरकरी से जिस भाव से आप कैलकुलेट करेंगे वहीं से गिनेंगे। तो वीनस हमने देखा कि 12th हाउस में है, तो 1 2 और 3, ये तीसरी पोजीशन हो गई। हमारे रूल्स क्या कहते हैं, तीसरी पोजीशन फेवरेबल होती है, हाँ जी। ठीक है सर। अब जी देखते हैं, वीनस लग्न में है, 1 2 3 4, 4 हालांकि नेगेटिव है, हाँ लेकिन ये जी। क्वालिफिकेशन देती है। फर्स्ट की क्वालिफिकेशन होती है कि आप लग्न खुद हो, स्टेटस आप में आ गया। अगली देखते हैं, वीनस कहाँ पर है, 4th पे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th पोजीशन आ गई। हाँ जी, ये तो अच्छी है। 7th पोजीशन खराब होती है, यानी क्या? कि आप घर में रह गए। घर में रहने वाले का स्टेटस घट जाता है। हेलो, समझ रहे? जी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th पोजीशन आ गई। जी फिर वीनस जो है 5th में है, ठीक है। वन जी। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8th पोजीशन आ गई। हाँ जी। काम धंधे में प्यार मोहब्बत ले आए आप, स्टेटस ध्वस्त हो गया आपका। हाँ जी। हाँ जी। बट फिर ये वैसे तो 8th पोजीशन में है ना, 5th होता नहीं तो वो प्यार मोहब्बत होती ना, वैसे तो नहीं 8th नहीं नहीं, पोजीशन है। आप ये देखिए, आप इन्वॉल्व हुए हुए हाउस से काउंट करेंगे। जैसे हमने 10th हाउस को फोकस रखा हुआ है अभी, ठीक है। 10th हाउस से हाँ हम काउंट करेंगे। हम्म 10वें से 8वीं पोजीशन क्या है, 5वीं है, 5वां भाव आ गया, हम्म है ना। तो ये खराब पोजीशन होती है, ध्वस्त कर देती है। ना या फिर काम करते करते आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी आपकी। काम करते करते पार्टी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में लग गए, ये हाँ, मतलब। या ऑफिस में अफेयर कर लिया आपने, स्टेटस डाउन हो जाएगा, कष्ट होगा। यहां से तो 10वें से 5वीं तो छठा छठा हुआ ना, 10वें से जो 5वीं हुई, 1 2 3 छठा हाउस हुआ। 4 5, सेकंड आ गई, बहुत फेवरेबल है, प्रोफेशन से पैसा मिलेगा। आगे से काउंट करेंगे सर, 10वें से 5वां। हाँ जी। 10 11 12 1 2, 10 हाँ 11 12 1 2 ऐसे काउंट करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ है नहीं, नहीं है वीनस, ठीक है।
अब 10वें से आपकी 6th हाउस में 9th पोजीशन आ गई। 9 फेवरेबल होती है, बढ़िया होती है, वृद्धि करती है, जॉब में सफलता, सक्सेस। 10th पोजीशन 7th हाउस में आ गई, ये न्यूट्रल हो गई। 8th हाउस कहने को खराब है, लेकिन 10th हाउस के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे 11वां है ये। अगर यहां से काउंट करेंगे तो ये 11वीं पोजीशन है, यानी कि आप रिसर्च का प्रोफेशन अपना सकते हैं। डॉक्टर्स के चार्ट में 6 8 12 आता है सब लोग। ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर्स को बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। यहां से 12वीं पोजीशन आ गई 9th हाउस की, खराब होता है, यानी कि 9 और 5 10th हाउस के लिए खराब माने जाते हैं, क्योंकि 9वीं और सॉरी 8वीं और 12वीं पोजीशन में। अगर किसी का रिटायरमेंट आपको देखना हो या सर्विस से डिसमिस देखना हो, तो 10th को इन्वॉल्व करके 9 और 5 आ जाएगा। सर्विस गई। और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, अगर है तो है। वैदिक में आप अंदाजा लगा सकते हैं, बीएनएन में अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें अंदाजा नहीं है। अगर कैलकुलेशन आपने ठीक करी है तो बिल्कुल है। इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है सर, अगर एक्यूरेसी मिल रही है हमको और प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सर ये बताते समय हार्ड नहीं लग रहा है। इसका क्या हाँ होता है कि आप एक बार मान लीजिए आप करने लगे, आपने जी, गैप कर दिया, आप भूल जाएंगे इसको। वो तो सर प्रैक्टिस तो है, मांगता है। आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी इसकी लगातार। जी जी जी। मनोविज्ञान क्या कहता है? पैटर्न बनने में 6 से 8 महीने लगते हैं माइंड को। हाँ जी। 6 से 8 महीने अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है इसमें परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इतना हार्ड नहीं है सर। अब क्या है, अगला स्टेप भी है, ये सबसे लॉर्ड है आज जुपिटर। इतना ही कर रहा हूँ, आज इतना ही कर रहा हूँ सर रवि। ये ग्रास्प करना, थोड़ा सा इसको हजम कर ले, हाँ, तो ये स्टेप इसका बाय स्टेप। प्रोसेस होता है ना। तो ऐसे ही काम किया जाता है इसमें। इसमें क्या है, हर इसकी भाव की डीप रिकॉर्डिंग स्टडी। मिलेगी ना? इसकी रिकॉर्डिंग मैं मिलेगी ना? हाँ, मैं इसको अपलोड करूंगा 2 3 दिन में, थोड़ा एडिट वगैरह क्योंकि करके। हाँ, और क्योंकि मेरा नेट की यहाँ प्रॉब्लम है, हरिद्वार आई हुई हूँ तो बीच में अच्छा अच्छा बिल्कुल ही अच्छा, उड़ गया था। हाँ जी। ओके। हाँ, और इसमें क्या है ना, इसमें हर भाव की प्रैक्टिस होती है। हर भाव हम्म एक से ज्यादा चीजें दिखाता है। हाँ तो वो ना अकेला हमें ना भाई 7th हाउस आपको जो बता है, दीजिए 7th और दिखाने 9th उससे हाउस, पहले ये शादी से थोड़ा संबंधित भाव है। तो भाई 4 थोड़ा क्लासेस तो इसी की हो जाती हैं। आनंद आने वाला है सर। 5th हाउस जो है ना, मैच इंटरेस्टिंग। मेकिंग में कितना काम आता है। आप मैच मेकिंग करते हैं जैसे हम आपसे बोल दीजिए ना चंद्रमा के भाई जब हिसाब भी से, आप या कुछ भी मतलब गुण वगैरह मिलाते हैं, जी लेकिन हम कैसे मिलाते हैं? लॉन्जिविटी चेक करते हैं, पोटेंसी और प्रोक्रिएशन चेक करते हैं। ये सब चीजें कम ही चेक की जाती हैं। हाँ जी। पोटेंसी और प्रोक्रिएशन चेक करनी बहुत जरूरी है। तो हर भाव का डीप एनालिसिस है इसमें। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर मैं तो ये कहने वाला था कि जो हाँ, भी पॉइंट्स है ना वो रिटिन में हमारे पास होने चाहिए, ताकि ना उनको खाली वक्त बैठ कर उनको रट सके। नोट्स मैंने बना रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको।
जी जी नोट्स जो है ना, जो इसका बिल्कुल आपको, पीडीएफ आप हमें सेंड कर देना। हाँ हाँ ये मैंने जो ये आपके जो ये फ्लो चार्ट्स है ना, विजुअल्स, ये मैंने आज इसीलिए बनाए थे कि अच्छा अच्छा विजुअल्स से भी समझ में आता है। कई बार पढ़ के भूल जाते हैं हम, विजुअल्स हाँ हमारे जी, सामने जो है बिल्कुल ये एक्चुअल स्थिति बता जो है ना देते हैं। बहुत कुछ बोलती है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। जी हम्म। जी ये आपको याद रखना है, बिल्कुल ये बिल्कुल। पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, एक थंब रूल है, हम रूल है। बेसिस। और मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स। ये सबलॉट की पोजीशन की ड्यूरेशन है इसमें। ओके। ठीक है सर, ये जी कैलकुलेशन वगैरह है कि कैसे हाँ कैलकुलेशन होती है, जी 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 जी। लग्न की कैलकुलेशन कैसे हुई है, और ये है, ये सब सबलॉट की देखिए ड्यूरेशन आ गई। ठीक है सर, इस ये तरह से। पीडीएफ मिलेगा सर हमको? हाँ, पीडीएफ में अभी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर। ये, यस सर, ये चाहिए था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके ना, जी जी हायरार्की में जी। मैंने इसको ओके सर। बनाया है। तो ये आप डेली पढ़ेंगे तो हाँ जी हाँ, आपको याद हो जाएगा कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करना है। और चार्ट लीजिए, चार्ट को हाँ पढ़ना हाँ, शुरू कीजिए। जरूर जरूर। मैं डेली आपसे चार्ट पढ़वाऊंगा। जी, डेली क्लास लेंगे सर? मतलब डेली से मेरा मतलब है, थोड़ा स्लिप हो गया, जब भी जी अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको थोड़ा जिज्ञासा ज्यादा रही आपकी, हाँ तो जी, बीच में भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। ये होना हाँ जी, चाहिए कि ये इसको मैं कैसे अप्लाई करूँ। ओके। कैलकुलेशन आप खुद करो। जी ठीक है ना, उसको वेरीफाई आप करा सकते हैं कैसे कराना है। ये देखिए, पीएस वगैरह के बारे में लिखा है, तीनों शर्तें लिखी हैं, जी जी जी, प्रॉमिस ऑफ इवेंट लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर कुछ बच गया होगा तो मैं उसे और ज्यादा थोड़ा सा नहीं सर, अगर आ, ये पीडीएफ मिल जाएगा ना, तो हमारे क्वेश्चन हाँ भी आपसे कम पूछेंगे, हम परीक्षा हाँ हमारे हाँ पास हाँ होंगे भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं जी पूछूंगा आपसे कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। जी आप शुरू बिल्कुल। से मुझे बताएंगे, हाँ तो जी फिर इससे पता चल जाएगा कि कितना क्लियर है और कितना रह गया है, क्या है।